तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ आशका सना और स्वागत है आपका स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में जनवरी क्लास 11th के एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में बात की थी, आज हम लोग इसके स्ट्रीम सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में कि अगर आपको साइंस में जाना है, कॉमर्स में जाना है या आर्ट्स स्ट्रीम में जाना है या फिर वोकेशनल कोर्स करना है, तो फिर आपको कौन कौन से सेक्शंस पे ध्यान देने की जरूरत है, मतलब आपका जो मेरिट है वो कैसे तैयार होने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं इस चीज को क्लियर कर दूं कि आप चाहे साइंस स्ट्रीम में जाना चाहते हो, कॉमर्स स्ट्रीम में जाना चाहते हो या फिर आर्ट्स स्ट्रीम में जाना चाहते हो, आपको यही एक पेपर देना होगा। एक ही पेपर होता है तीनों ही स्ट्रीम्स के लिए, ठीक है। आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं 100 मार्क्स का। 5 सेक्शंस होते हैं मेंटल एबिलिटी, ठीक है, साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स और इंग्लिश। तो आपको किन किन सेक्शंस पे ध्यान देना है अगर आप साइंस में जाना चाहते हो, कॉमर्स में या फिर आर्ट्स में। तो चलिए बिना किसी देरी के यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले तो आप भले ही किसी स्ट्रीम में जाना चाहते हो, वेदर इट इज साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, ठीक है, आपको सबसे पहले तो एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। मतलब हर एक सेक्शन में आपको, जैसे आपके 5 सेक्शंस हुए ना, तो 5 सेक्शंस में हर कोई 20-20 मार्क्स का होगा, तभी तो आपके 100 मार्क्स बनेंगे ना। तो हर एक सेक्शन आपका 20 मार्क्स का, ठीक है। तो हर एक सेक्शन में आपको मिनिमम एक सवाल आपका 1 नंबर का है। तो 20 मार्क्स बोलो चाहे 20 क्वेश्चन बोले, सेम बात है। तो 20 मार्क्स में से 6 मार्क, 20 क्वेश्चन में से मतलब 6 क्वेश्चन तो आपको हर एक सेक्शन में सही करने होंगे, तभी आप क्वालिफाइड माने जाओगे इस एग्जाम के लिए। नहीं तो मान लेते हैं आपके मार्क्स, मान लेते ऊपर के 3 सेक्शंस के लिए आपको साइंस स्ट्रीम चाहिए, तो आपने तीनों में तो बहुत अच्छा स्कोर किया, लेकिन एक सेक्शन में आपके मार्क्स नहीं आ पाए 6 क्वेश्चन से ज्यादा, तो फिर आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए इस चीज का ध्यान रखिएगा कि मैं जो भी सेक्शंस दिखा रही हूँ सिर्फ उन्हीं 3 सेक्शन में फोकस नहीं करना है, आपको बाकी सारे सेक्शंस भी पढ़ने हैं कि आप कम से कम क्वालिफाई हो सको, है ना, एग्जाम के लिए। नहीं तो आपकी मेरिट तैयार नहीं होगी। अब 500 सेक्शंस पढ़ने के बाद अच्छे से आपको 3 उन सेक्शन पे फोकस करने की जरूरत होगी जो भी आपको स्ट्रीम चाहिए रहेगी, ठीक है। समझ गए बात को? तो ये चीज समझते हैं। अब आते हैं, अगर आपको साइंस चाहिए जिसमें आप पढ़ोगे ना, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री तो आपको कंपलसरी रहेगा, ठीक है। आप बायो या मैथ्स लेना चाहो वो आपके ऊपर है, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री आपकी जेएनयू में कंपलसरी रहेगा, तो आप देख लीजिए, ठीक है। तो आपको मेंटल एबिलिटी, साइंस और मैथमेटिक्स पे फोकस करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि अगर आपको मान लेते हैं सोशल साइंस में फिर आप ध्यान ही ना दो या इंग्लिश पे आप ध्यान ही ना दो, लेकिन आपको इंग्लिश और सोशल साइंस में 6 मार्क्स यानी 6 क्वेश्चन तो सही करने ही होंगे, मतलब आपको उसको भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, कि आप कम से कम 6 क्वेश्चन तो बना ही लो। तो इसलिए सिर्फ इन तीनों पे फोकस नहीं करना है, इन तीनों पे ज्यादा करना है, लेकिन बाकी को छोड़ना नहीं है, ताकि आप क्वालिफाई कर सको। आई होप आप समझ गए होंगे। तो 60 मार्क्स पे आपका जो आपका ये होता है, क्या कहते हैं, मेरिट है, वो तैयार होगी, ठीक है, समझ गए। फिर कॉमर्स में आपका अकाउंटेंसी, बिजनेस और इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना होगा, तीनों आपके कंपलसरी होंगे जब आप जेएनयू में पढ़ रहे होगे। तो इसीलिए आपको पहले ही दे दिया गया है कि आप पहले ही डिसाइड कर पाओ, ठीक है। तो आपको इसमें मेंटल एबिलिटी, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स, तो इसमें साइंस की जगह आपको सोशल साइंस पे ध्यान देना है। तो मेंटल एबिलिटी, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स पे आपका मेरिट तैयार होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप साइंस और इंग्लिश ना पढ़ो, आपको पढ़ना होगा कि 6 मार्क्स आप उसमें ले आओ अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम को टारगेट कर रहे हो तो, ठीक है। फिर आगे आते हैं आपका ह्यूमैनिटीज यानी जो आर्ट्स है, इसमें आपको ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स कंपलसरी होगा। बाकी आप चूज कर सकते हो, आपको हिस्ट्री चाहिए, पॉलिटिकल साइंस चाहिए या फिर आपको ज्योग्राफी चाहिए, लेकिन आप सॉरी ज्योग्राफी तो कंपलसरी है, तो हिस्ट्री चाहिए, सिविक्स चाहिए, ठीक है, वो चाहिए कि नहीं वो आपको बताना पड़ेगा पहले से, ठीक है। तो ये आपके 2 कंपलसरी रहेंगे, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स तो पढ़ना ही होगा। इसके लिए आपको मेंटल एबिलिटी और सोशल साइंस का पेपर पे ज्यादा ध्यान देना होगा। मैम तीसरा कौन सा रहेगा? तीसरा बहुत बढ़िया किया है इन्होंने कि आपके मैथ्स, मेंटल एबिलिटी या फिर साइंस में, तीनों में से, अच्छा मेंटल एबिलिटी तो है साइंस, ठीक है, साइंस, इंग्लिश या मैथ्स में से तीनों में आपके जिसमें सबसे ज्यादा आएंगे उसी को मान लिया जाएगा, ठीक है। उसी को आपको मानकर 60 मार्क्स तैयार कर लिया जाएगा, ठीक है। तो मेंटल एबिलिटी में, सोशल साइंस में आपके जितने मार्क्स है, मान लेते हैं इंग्लिश में आपके 16 आए, ठीक है, मैथ्स में आपके 15 आए और मेंटल एबिलिटी में 18 आए, तो आपका कौन सा मार्क्स उठाया जाएगा? मेंटल एबिलिटी का, समझ गए। तो आपका ऐसे चलेगा अगर आपको ह्यूमैनिटी स्ट्रीम चाहिए तो। फिर वोकेशनल कोर्स की अगर बात करते हैं तो इसमें मेंटल एबिलिटी चाहिए सिर्फ और सिर्फ, तो यानी मेंटल एबिलिटी तो आपको सब में पढ़ना है, चाहे आप कोई भी स्ट्रीम ले लें, और बाकी 4 में से जिस 2 में आपका सबसे ज्यादा मार्क्स आएगा उसमें आपकी मेरिट तैयार होगी 60 मार्क्स में से, ठीक है।
तो ये चीज मेरे हिसाब से आपको समझ में आऊंगी कि अगर आप जिस भी स्ट्रीम में जाना चाहते हैं वो आप कैसे डिसाइड करोगे, ठीक है, याद रखिएगा। और बाकी आपके लिए देखिए ओवरऑल भी आपके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स बताए गए हैं कि आप जनरल ओबीसी बॉयज हो, जनरल या ओबीसी तो आपको 21 नंबर मिनिमम लाने होंगे, जनरल या ओबीसी गर्ल्स हो तो आपको 20 मार्क्स लाने होंगे, दिव्यांग या फिर SC ST कैंडिडेट्स तो आपको टोटल में से 18 तो लाने ही होंगे, तभी आपके मेरिट पे आपको माना भी जाएगा, नहीं तो आपको उसी समय डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। समझ में आया? तो ये चीज मेरे हिसाब से आपको समझ में आई होगी, ठीक है, कि स्ट्रीम सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, कौन सी स्ट्रीम आपको चाहिए, ये आपको समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही ढेर सारी वीडियोस आते रहेंगे, अपडेट्स आते रहेंगे कि फॉर्म कब आएगा, एग्जाम कब होगा, तो सारी चीजों के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप JNV क्लास 11 की तैयारी कर रहे, हर एक सेक्शन अगर आपको पढ़ना है और अपनी सबसे जोरदार तैयारी करनी है तो फिर आप स्कूल शिक्षा ऐप जो है हमारा इंस्टॉल करके हमारे जो अभिमन्यु बैच है उसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, जय हिंद, जय भारत।